नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष की कक्षा LEHR की इस वर्चुअल कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। अपने पिछले कालांश में हमने भारत भारती के उन छंदों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया था और हमने जाना था कि कैसे भारत भारती ने के रचयिता ने हमारे देश और समाज की श्रेष्ठता, हमारे उद्भव, हमारे पूर्वज और फिर हमारे आदर्शों इत्यादि की व्याख्या करते हुए आर्य स्त्रियों के बारे में विस्तार से बताते हुए हमें ये बताया कि कैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति श्रेष्ठ थी। आज इसके हमारी सभ्यता खंड में से कुछ विशिष्ट पद मैं आपको व्याख्यायित करके समझा रहा हूं ताकि आप इन्हें भली भांति जान, समझ और देख सकें। आरंभ जब जो कुछ किया हमने उसे पूरा किया, था जो असंभव भी उसे संभव हुआ दिखला दिया। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से, करके हटेंगे हम कि अब हम मर के हटेंगे काम से। 1942 में गांधी ने करो और मरो जब कहा था, या उससे पहले विवेकानंद ने जब कहा था उत्तिष्ठ भारत जागृत वरान्निबोधत, तो ऐसा बात नहीं थी कि इससे पहले भारतीय सभ्यता और संस्कृति में यह कार्यशीलता, यह कार्य संस्कृति और कार्य के प्रति समर्पण नहीं था। हजारों साल पहले महाभारत की 17वें अध्याय में आई गीता में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म योग तो गीता का प्रमुख योग है ना। तो कर्म के प्रति हमारी सभ्यता में शुरू से ही एक आकर्षण रहा, और न केवल वो आकर्षण रहा बल्कि उस कर्म के सिद्धांत को, यानी कर्म के प्रति अपने समर्पण को और उसकी महत्ता को जानते हुए यहाँ की सभ्यता और संस्कृति ने विकास की राहें पकड़ी। और जो भी असंभव था धरती पर, चाहे वो ज्ञानात्मक था और चाहे वो संवेदनात्मक था, उस सभी को हमारी सभ्यता ने संभव करके दिखाया। यह जो ज्ञानात्मक और संवेदनात्मक के योग से सृष्टि की सुंदरता का प्रकल्प जो पूरा हुआ और ये जो सृष्टि के सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई, इसका श्रेय कहीं न कहीं हिंदुस्तान की सभ्यता को बहुत अधिक इसलिए जाता है क्योंकि धरती पर अब जो उपलब्ध सभ्यताएं उनमें वह सबसे प्राचीन है। तभी तो इकबाल ने कहा था, यूनान और मिस्र रोम मिट गए जहां से, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। वो हिंदोसिता इसलिए अच्छा नहीं है कि वो हमें भूगोल में अच्छा दिखता है, वो हमें इतिहास में अच्छा दिखता है, वो हमें कल्चर में अच्छा दिखता है, इसलिए कि वह लंबे समय से इस धरती पर अपने इतिहास, भूगोल और अन्य अनुशासनों की छाया को विस्तृत कर रहा है, उसकी शीतलता हमें प्रदान कर रहा है। कहना हमारा बस यही था विघ्न और विराम से, और जब जब भी सभ्यता के आड़े कहीं विघ्न आया या विराम आया तो हमने एक ही बात कही कि आज या हम मर मिटेंगे या काम को खत्म करके दम लेंगे। अर्थात जिस उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लगेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे, बीच में छोड़ना हमारा स्वभाव नहीं था। आज हमारी सभ्यता में कर्म के प्रति यह परायणता, यह पवित्र भाव और कर्म के प्रति इस तरह की समर्पण की जो भावना थी, उसका संचार धीरे धीरे, उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और हमें जरूरत है पुनः उसी आवेग की, उसी वेग की, उसी उत्तेजना की, उसी समर्पण की कि हम कर्म के लिए दिन रात एक होकर अनथक अविराम निरंतर चेष्टा करें और नैरंतर्य को अपना गुण बनाकर विकसित करें। यह ठीक है कि पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व गुरु का उसका भी यही पूर्व वृद्ध भारतवर्ष है। जाकर विवेकानंद सम कुछ साधु जन इस देश में करते उसे कृतकृत्य है अब भी अतुल उपदेश से। ठीक है, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। ये बात ठीक है कि आज यूरोप और अमेरिका ने, यानी पश्चिम ने बहुत उन्नति की है, बहुत उन्नति की है, पर पूर्व गुरु उसका यही पूर्व वृद्ध भारतवर्ष है। पर इनका भी पूर्व गुरु तो भारत ही है ये, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों में एक है। तो सभी संस्कृतियों की गुरु संस्कृति, सभी संस्कृतियों की अभिभावक संस्कृति, सभी संस्कृतियों की मार्गदर्शक संस्कृति भारतीय संस्कृति रही। जाकर विवेकानंद सम, विवेकानंद जैसे कई लोगों ने इनके देश में जाकर इस बात को साबित भी किया कि आज भी हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसे कर्म के प्रति समर्पित, ऐसे उद्भट विद्वान, ऐसे ज्ञानात्मक और संवेदनात्मक चीजों के पर्याय उपलब्ध है। वे जातियां जो आज उन्नति मार्ग में हैं, बढ़ रही, संसार स्वाधीनता की सीढ़ियां पर चढ़ रही, यह तो कहे वह शक्ति उनको प्राप्त कब कैसे हुई, यह भी कहे वे दार्शनिक चर्चा वहां ऐसे हुई। ये बिल्कुल सही बात है।
संसार में आज जो जातियां अपने उत्थान की तरफ बढ़ रही है और जिस तेजी से बढ़ रही है और जिस मार्ग से बढ़ रही है, वो मार्ग किसने दिया? वो भारतवर्ष ने दिया। वह ज्ञान का आलोक किसने फैलाया? भारत ने फैलाया। वह अंधकार व तिमिर दूर किसने किया? वो भारत ने किया। तो आप ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसने इस तरह की तमाम विघ्नों, बाधाओं और विभीषिकाओं को दूर करते हुए प्रगति के पथ का एक समुचित मार्ग सभ्यता के लिए तैयार किया। यूनान ही कह दे कि वह ज्ञानी गुणी कब था, कहना न कुछ हिंदुओं का शिष्य जब हुआ था। हमसे अलौकिक ज्ञान का आलोक यदि पाता नहीं, तो अब वह अरब यूरोप का शिक्षक कहा जाता नहीं। आज हिंदुस्तान को जो अच्छे साहित्यकार हैं वो ये मानते हैं कि यूरोप और अरब का अगर कोई टीचर लीडर है, अगर शिक्षक नेता है, अगर जिनका शिक्षक है, तो वो है भारत, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। नए और पुराने कई इतिहासकारों का एक बड़ा ग्रुप ये जो स्वीकार करता है कि चाहे दर्शन हो, विज्ञान हो अथवा सभ्यता संबंधी सारी चीजें, यूनान ने सब कुछ भारत से सीखा और यूनान से फिर वो अरब में गई, तो आदि गुरु तो भारत ही हुआ ना। इसलिए वर्तमान भूगोल, इतिहास, पुराने चिन्हों की खोज ये प्रकट करती है कि हिंदुस्तान अपने देश में विद्या और कला में प्रवीण होकर अन्य देशों के प्रचार प्रसार में उसके लगा हुआ था और अन्य देशों को लाभान्वित किया। खुद यूनान के प्राचीन इतिहास से पता लगता है कि वे अपरिचित लोग पूर्व की ओर से आकर वहां बसे। वे बड़े बुद्धिमान, विद्वान और कला कुशल थे। उन्होंने वहां पर विद्या और वैद्य का प्रचार किया। इसी तरह एक ग्रंथकार एरियन और यूनान का इतिहास बताता है कि जो लोग पूर्व से आकर यूनान में बसे, उन्होंने फिर वहां असभ्य जातियों को अधीन किया। कैसे थे? वे देवताओं के वंशज थे। उनके पास अपना निज का सोना था, अधिकता से था। रेशम के कामदार ऊनी दुसाले ओढ़ते थे। हाथी दांत की वस्तुएं व्यवहार में लाते थे। बहुमूल्य हार रत्न पहनते थे। यानी उसके सिवा नदियों, पहाड़ों, झीलों के ऐसे नाम यूनान के भूगोल में मिलते जिनका अर्थ यूनानी भाषा में कुछ नहीं होगा, परंतु संस्कृत में उन शब्दों का अर्थ मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि वे जो नदियां, वे जो पहाड़ जिनके नाम यूनानी भाषा में नहीं है, प्रश्न उठता है ये नामकरण किसने किया? भारतवर्ष ने किया। महाभारत से यह प्रकट होता है कि कुरुयुद्ध के पश्चात कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, हिंदुओं ने कितने ही घराने जो हिंदुओं के पश्चिम की यूनान, फिनिशिया, फिलिस्तीन, कार्थेज, रूस, मिस्र आदि में जा बसे। तो ये चीजें आपको मिलेगी। यूरोप जो भी बन रहा आजकल मर्मिक कामना, यह तो कहे उसके खुदा का पुत्र कब धार्मिक बना। था हिंदुओं का शिष्य ईसा, यह पता भी है चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सांचे में डला। नोटोविच नाम के एक यात्री को तिब्बत के हिमिस नामक मठ में ईसा का प्राचीन हस्तलिखित जीवन चरित्र मिला। नोटोविच नाम का एक चीनी यात्री था, रूस का। उसको तिब्बत के हिमिस मठ में ईसा का एक प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ मिला और वो पाली में बड़ी 2 जिल्दों में समाप्त हुआ है। ईसाइयों का कथन है कि ईसा ईश्वर का पुत्र था और वह मरियम नाम की एक कुंवारी लड़की से पैदा हुआ, परंतु उसकी जीवनी से मालूम हुआ कि वह इजराइल में पैदा हुआ और उसके माँ बाप गरीब थे और 13-14 वर्ष की उम्र में अपने माँ बाप से रूठकर घर से भाग गया और हिंदुस्तान आया। यहाँ वह राजगृह, काशी, जगन्नाथ आदि स्थानों में घूमता रहा, आर्यों से वेदाध्ययन करता रहा और उसके बाद उसने पाली भाषा सीखी और शुद्ध बौद्ध हो गया। पर अपने देश को लौटकर उसने अपना नया धर्म चलाना चाहा। इस बखेड़े में उसे फांसी की सजा हुई और मालूम होता है अन्य मतों में समान ईसाई धर्म में भारतवर्ष सामग्री से तैयार। हालांकि इसको तो लेकर इतिहास में बहुत लंबी चौड़ी बहस हो सकती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कहीं न कहीं ईसा जो बातें कह रहा है वो बुद्ध से निकली हुई बातें, बुद्ध से मिलती जुलती बातें कह रहा है। तो इस प्रकार आप देखिए कि हिंदुस्तान ने बहुत अजीमोशान उन्नति की, ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी और अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से अपने यहाँ के लोगों को तृप्त किया। आज के कालांश में मैंने इन 6-7 व्याख्याओं को आपको विस्तार से बताया, जो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति के गौरवमय इतिहास की यात्रा का हमारे सामने एक जीवंत पड़ाव प्रस्तुत करती हैं। ऐसे अनूठे उदाहरणों से हमें समझने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करती है कि हम जो वो पंक्ति कह रहे हैं कि क्या थे और क्या हो गए हैं, कौन थे हम, क्या थे और क्या हो गए हैं अभी, वाकई हम कौन थे। हम धरती के विवेकानंद की भाषा में कहें तो सचमुच अमृत पुत्रों की संतान है और अमृत पुत्रों की संतान
अमृतत्व के लिए साधना करती है, मरणत्व के लिए नहीं। तो आज के कालांश में बस इतना ही, शेष आगे। नमस्कार।